press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि क्यों अरब देश पाकिस्तान से दूर हो गए और भारत के करीब आ गए। और इसी मुद्दे पे बात करेंगी पाकिस्तानी पत्रकार रिबाह इमरान और उनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया इलाही खान जी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी पे भी बात करेंगी। तो ये वीडियो बहुत जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। जो इस्लामिक कंट्री हैं या गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, उनका झुकाव पाकिस्तान की जानिब से हटकर हिंदुस्तान की जानिब से, यानी कि वो डायरेक्टली तौर पे हिंदुस्तान की जो है वो उनकी तरफ उनका झुकाव हो गया है। अब आपने देखा कि लास्ट जो विजिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यूएई में रहा और किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया और मोदी के नारे लगाए गए, और वो बड़ा ही मतलब वो हमने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी है ना, और फिर उनके दरमियान बातचीत हुई और ये कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन इतने, उनका झुकाव इंडिया की जानिब की होता जा रहा है। और इवन ये अब हम कश्मीर की बात ले लें तो कश्मीर की बात पर भी कोई गल्फ कंट्री जो है वो हमारे साथ नहीं होता, डायरेक्टली तौर पे वो इंडिया का साथ देते हैं। और उस बात का अंदाजा इस बात से कि $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएई करने जा रहा है कश्मीर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया के कश्मीर में। तो इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है कि पाकिस्तान से झुकाव हटकर हिंदुस्तान की जानिब हो गया? रिबा, मैं इसको बहुत छोटे से सेंटेंस में मैं बोलूंगी और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को समझ में आएगा। जो देश, जो इंसान, जो शख्स, जो व्यक्ति अपने धर्म को इज्जत ना दे पाए वो दूसरे किसी भी धर्म को इज्जत नहीं दे सकता है। पर जो देश, जो शख्स, जो व्यक्ति, जो इंसान अपने धर्म को सबसे ज्यादा इज्जत देता है वो दूसरे धर्मों को भी इज्जत दे सकता है। हमारे भारत के संस्कार में पिछले 9 साल में ये बताया गया है कि हम अपने देश को, अपने कानून को, अपने धर्म को कितनी इज्जत देनी चाहिए ये हमें बताया गया है। इसलिए जब हमारे नए पार्लियामेंट का निर्माण रखा गया तो सूरह रहमान की तिलावत हुई और पूरी श्रद्धा के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उसको पूरी आस्था के साथ सुना, क्योंकि वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म और धर्मांतरम को बहुत ज्यादा आस्था और श्रद्धा से प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने कुरान की तिलावत को भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ और आस्था के साथ और इज्जत के साथ उन्होंने सुना। अब मैं आती हूँ आपके पाकिस्तान को क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है और क्यों मुंह पर तमाचा दिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए, जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो जो हमारे अंदर गलत हरकतें होती हैं या जो गलत चीजें हम सीखते हैं उसको करेक्शन किया जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। पर उसको करेक्शन ना करने की जिद पकड़ के रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में मुसलमान पुरुषों की एक फितरत बन चुकी है कि भैया हमने तो लड़की के उठान को देखना है कि इसने पीरियड्स होना है और हमने निकाह पढ़ना है। हमने औरत को इसी नजरिए से देखना है कि वो हमारे दिल बहलाने का सामान है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने आदम को हवा दिया था दिल बहलाने के लिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान अभी भी उस चीज पर अटल है कि अगर हम एक काफिर को मुसलमान बना देंगे तो हमें जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी और उस हूरों से, उस वर्जिन हूरों से हम अपने सेक्सुअल डिजायर्स जन्नत में भी हम पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे सोच रखने वाले, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड वाले, ऐसे जिहादी, ऐसे टेररिज्म माइंडेड वालों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उनकी सोच वैसे ही है। इसके अलावा पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पिछले 9 महीने से रिबाह मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठ रही हूँ, 9 मंथ्स हुए हैं और 9 मंथ्स में मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो देश शिक्षा पर बिलीव नहीं करता है, जो देश फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बिलीव नहीं करता है, जो देश लॉ एंड ऑर्डर पर बिलीव नहीं करता है, जो देश अपने संस्कार को पर बिलीव नहीं करता है, जो देश अपने आप को चेंज करने पर बिलीव नहीं करता है, वो देश कभी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हमारे हिंदुस्तान में हम जैसी मुसलमान लड़कियां एक किताब और एक इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी।
आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आप इस्लामिक देश में हो और आप पर कोई विपद ना आए, इसलिए मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ आपके लिए। मैं बोल सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई विपद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं उसकी भी बात आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि इस 82% से ज्यादा हिंदुओं के बीच में रह करके, सनातनियों के बीच में रह करके आज मेरे जैसी मुसलमान लड़कियां शेरनी बन चुकी हैं, शेरनी। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ और शेरों के बीच में मैं शेरनी बनी। गधेड़ों के बीच में मैं भी गधी बन जाती और ढैचू ढैचू करके 50 बच्चे मुझे पैदा करने पड़ते और हिजाब लगा करके घर में बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती, या हलाला का सामान बन जाती, या पॉलीगैमी के नाम पर मेरे से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाया जाता। पर क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ इसलिए शेरनी बनकर दहाड़ सकती हूँ, क्योंकि शेरों के सराउंडिंग में रहती हूँ मैं। हमारे सनातनी भाई हमें शेरनी बनाकर रखते हैं क्योंकि वो खुद शेर है। हमारे यहाँ पूजा भी होती है शेरों वाली की। तो ये एक रीजन है रिबाहा कि हिंदुस्तान की बेटियां बहुत मजबूत हैं, हिंदुस्तान की नारियां बहुत मजबूत हैं। लाल किले से खड़े होकर के युवाओं में जोश भरने वाले भारत के प्रधानमंत्री, आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं से लेकर के ब्यूरोक्रेट में काम करने वाली महिलाओं से लेकर के आईपीएस ऑफिसर वाली महिलाओं से लेकर के हर उन महिलाओं को उन्होंने और भी प्रोवोकेशन दिया, और भी जोश दिया, जो आगे बढ़ने चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो इस संविधान के बैरिकेड में रह करके अपने अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनको प्रोवोकेशन दिया। बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की। उनकी स्पीच को सुन करके आज तो जैसे लग रहा था कि अगर हमारे बॉडी में 6 लीटर खून है तो आज कहीं ना कहीं 8 लीटर तो हो गया। एक अजीब सा ग्लो, एक अजब सा चार्म दिखाई दिया सबके चेहरे पर जब उनकी गूंजती हुई आवाज कान से टकराई। तो लगा कि हाँ कोई शेर बात कर रहा है, लगा कि हाँ कोई राष्ट्रवाद बात कर रहा है, लगा कि कोई सनातनी का शेर बात कर रहा है। ऐसा महसूस हुआ कि डर तो नाम की चीज नहीं है कहीं से भी। और वाकई में 9 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस 9 साल में कोई आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठाकर देखे। भाई मिसाल पैदा किया है हमारे भारत के शेर प्रधानमंत्री जी ने कि आतंकवादी वो पुराने आतंकवादी जो आजाद कश्मीर, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर की गुफाओं में छुपे हुए थे, जिसके सर पर 20-20 लाख का इनाम रखा गया था, आज वो सामने आकर के कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और घुटना टेकने को तैयार हो गया है टेररिस्ट कि ले लो हमको जेल में, लेकिन और हम पाकिस्तान के कहने पर जेकेएलएफ का काम नहीं करेंगे, लश्कर तैयबा का काम नहीं करेंगे, आतंकवादी का काम नहीं करेंगे। भले पूरी जिंदगी हमको जेल में बितानी पड़े, हमारे बाप दादाओं से गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, इस गलती को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। तो ये तो आतंकवादी कह रहे हैं आजाद कश्मीर से। ये है शेर हमारा भारत का प्रधानमंत्री। उन्होंने अपने स्पीच में एक कहा तो बहुत सारी बातें, और फ्यूचर पे भी डिस्कस हुई, पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे भी डिस्कस हुई, जो करंट पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनल मैटर्स जो चल रहे हैं उस पर भी डिस्कस किया गया, और जो आने वाला टाइम यानी कि फ्यूचर पे भी, इंडिया के फ्यूचर पर भी डिस्कस किया गया, और जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक बनाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और बड़े ही उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा कि अगले साल 77 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं इसी जगह पे खड़े होकर हिंदुस्तान का तिरंगा दोबारा से लहराऊंगा और दोबारा से स्पीच करूंगा। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई ही नेक्स्ट जो टेन्योर है वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही है इंडिया? एक दिशा तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज 1000 साल तक की बता दी कि कितनी तरक्की याफ्ता हमारा देश हो सकता है। और मैं आपसे एक बात आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले 50 साल तक तो कोई खिसका नहीं सकता है। बस अल्लाह उनको हयात दे, उनके हयात में इजाफा कर दे। आने वाला 50 साल हर 26 जनवरी और हर 15 अगस्त हम उनको ही वो केसरी पगड़ी के साथ देखेंगे और लाल किला पर भाषण देते हुए देखेंगे।
संबोधित करते हुए देखेंगे अपने समाज को कि किस तरह से वो राष्ट्रवाद की अपने राष्ट्र की इस अखंड भारत पे, इस भूमि पर कितनी खूबसूरत बातें रखते हैं और एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। हम क्या बोलते हैं रिबाहा कि उम्मीद है तो दुनिया कायम है, और वो उम्मीद की किरण जो 9 साल से हमको मिल रही थी, उसका परफॉर्मेंस भी हमने देखा, उसका रिफॉर्मेशन भी हमने देखा, और समाज ने और हिंदुस्तान के वासियों ने जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो चुनकर लाया, आज गर्व होता है हमें कि हमने सही जगह पर वोट दिया और हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके लाया है जिसे अपनी भूमि से, अपने राष्ट्र से, अपनी अपनी भारत माता से, अपने केसरी रंग से, अपने तिरंगे झंडे से कितनी मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है। ऐसा ही तो लाना था, यही तो चुनना था, और जब चुनकर आया है तो फिर तो बस दिशा एक ही है कि 77, 78, 79, 70, 80, 81, 82, मतलब काउंटिंग नहीं करनी है हमने तो बस मोदी जी चाहिए बस। ठीक हो गया मैम, और आपको इंडिपेंडेंस डे की वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत ज़बरदस्त स्पीच थी, हम अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मैम, और व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मैं लाइक। आपके पाकिस्तान के लोगों को एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो वो भोपू और बाजा बजा कर के हम आज़ादी नहीं मनाते हैं, हम बहुत भावुक होकर के आज़ादी मनाते हैं। और लता, अभी तो मेरी आवाज़ भी खराब है, लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग है जो बहुत खूबसूरत है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो हम रिबाहा अपने शहीदों को, अपने वीरों को और इन्हीं लोगों को हम याद करते हैं, और बहुत भावुक होकर के हम 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि हमारी आँखों में वो चीज़ें घूमने लगती हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सभ्यता के साथ, बहुत संस्कार के साथ 15 अगस्त मनाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी का बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। वो जब भी बोलती हैं खरा बोलती हैं और सच्चा बोलती हैं। ये वीडियो देखने के बाद मजहब के ठेकेदारों के मुंह पे ताला भी लग जाएगा और ये पक्का ये वीडियो देखने के बाद वो रोने भी वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। जो भी नाजिया खान जी ने सनातन धर्म के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोला, आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।